सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार। तो अब जैसे समय हो चुका है, तो आज के इस परिचर्चा में उपस्थित सभी आदरणीय विशेषज्ञों, उद्योग जगत के लीडर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रबंधकों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों का अप्लाई इनसाइट के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। भारत के वुड वेस्ट इंडस्ट्रीज के इकोसिस्टम में आप सभी महानुभावों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज का वेबिनार वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक और संरक्षक श्री सुभाष जोरी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जिनके पास लकड़ी का दशकों का अनुभव है, लकड़ी उद्योग का। भाई इनसाइट ने पिछले कुछ सालों में जितने भी वेबिनार किए हैं, उन सभी ने उद्योग जगत को हर बार एक नई दिशा दी है। जिनके पास उन सब वेबिनार के आयोजन में जोली जी का बहुत अमूल्य सहयोग है। आज यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय महानुभावों का परिचय कराते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ IWST के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MP सिंह जी का, जो अब बतौर FIPPI के डायरेक्टर जनरल वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत वकालत और नेतृत्व करना जारी रखे हुए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री हो या QCO या BIS, इनसे संबंधित जितने भी वेबिनार अप्लाई इनसाइट ने किए, डॉक्टर MP सिंह जी ने उसमें हमेशा उद्योग जगत का उचित मार्गदर्शन किया। आज भी उनसे यही अपेक्षा है। हरियाणा के PCCF और HDFC के MD पद से रिटायर हुए श्री RK सप्रा जी को एग्रो फॉरेस्ट्री और प्रोग्रेसिव फार्मर के साथ साथ उद्योग के संपर्क में रहने का काफ़ी विस्तृत जमीनी अनुभव है। आज उनसे आग्रह है कि उपस्थित पैनलिस्टों से अधिकतम सूक्ष्म माइनर इनपुट्स निकलवाएंगे, जिससे उद्योग को इस पॉलिसी से अधिकतम लाभ लेने में मदद मिल सके। आज हमारे साथ हैं ITC के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर HD कुलकर्णी जी और वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट सुनील पांडे जी, जिनको इस पॉलिसी के महत्वपूर्ण मुद्दे के इतिहास, वर्तमान और भविष्य में आने वाली दिक्कतों के बारे में बहुत गहरी जानकारियां हैं। उनकी विशेषज्ञता और राय हमारे लिए उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। श्री RC धीमान जी जो ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज से हैं, श्री JK जैन जी जो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री से हैं, और श्री धर्मेंद्र डोकिया जी जो अब स्वतंत्र रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से एग्रो फॉरेस्ट्री पे ये सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी की विशेषज्ञता हमें कई नए इनपुट प्रदान करेगी। ग्रीन लैम्प से आशीष मिश्रा जी भी शायद हमारे साथ में ज्वाइन करें। पंजाब से श्री नरेश तिवारी जी जो ऑल इंडिया प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और उम्र के इस दौर में भी उद्योग के लिए सक्रियता से लगे हुए हैं। श्री KP दुबे जी जो यूपी के PCCF रह चुके हैं और एग्रो फॉरेस्ट्री की गहरी समझ रखते हैं, और श्री IN झा जी जो बिहार सरकार में फॉरेस्ट्री विभाग के सलाहकार भी हैं। अपने अपने राज्यों में हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से हमें अवगत कराएंगे। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यूपी के प्रधान और ताजपुरिया ग्रुप के MD श्री अशोक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बेबाकी से उद्योग की स्थिति पर चर्चा करते हैं। अशोक अग्रवाल जी ने आज के इस स्पॉन्सर किया है। प्लाई इनसाइट ताजपुरिया ग्रुप का हृदय से आभार व्यक्त करता है। उद्योग जगत से आज हमारे साथ है हरियाणा प्लाईवुड के मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के अनुभवी प्रधान श्री JK बिहानी जी, जिनकी भूमिका अब संघर्षरत नॉर्थ इंडिया उद्योग में काफ़ी बढ़ गई है
ऑल इंडिया प्लाईवुड एंड लेमिनेट इंडस्ट्रीज के युवा और मुखर सेक्रेटरी श्री सोनू अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो उद्योगपतियों को सुप्तावस्था से जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ड्यूरोप्लाई के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक चितलांगिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो ड्यूरो ग्रुप की तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व कर रहे हैं और गुजरात में संभावनाओं पर अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। उत्तराखंड प्लाईवुड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रधान संदीप गुप्ता जी हमारे साथ, जहां उद्योग के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके अलावा वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ेंगे प्रधान गजेंद्र राजपूत जी, महासचिव श्री मनोज ग्वारी जी और सचिव वैद्यनाथन हरिहरन जी। आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष एवं गर्व हो रहा है। आज की इस परिचर्चा का आरंभ करते हुए मैं श्री सुभाष जोली जी को कहूँगा कि वो अपनी बात कहें। जोली जी। अनम्यूट कर लें। जोली जी अनम्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। केंद्र सरकार द्वारा वन भूमि को लीज पर दिए जाने से जुड़े दिशा निर्देशों में किए गए संशोधनों पर विस्तृत चर्चा पर आप सब विद्वान पैनलिस्ट का हृदय से स्वागत। जॉली जी, आपकी आवाज रुक रही है। लैंड और बैरन लैंड को लीज पर दिया जाए पेड़ लगाने के लिए। जो भी व्यक्ति समूह या वुड बेस्ड इंडस्ट्री पेड़ लगाने की क्षमता रखता हो, ताकि विन विन की स्थिति बन सके, यानी इंडस्ट्री को अपना रॉ मटेरियल मिल सके, इंपोर्ट ऑफ टिम्बर्स पर मुद्रा बच सके, ग्रीन कवर बढ़ सके, ताकि स्वच्छ हवा मिले और एम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो। हमारा देश वुड कंजम्पशन में एशिया में अग्रणी है, जबकि उस समय के आंकड़ों के हिसाब से फॉरेस्ट कवर 6,78,333 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 20.64 बनता है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। इसमें से 51,285 स्क्वायर किलोमीटर डेंस फॉरेस्ट था, 3,33,280 स्क्वायर किलोमीटर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट था और 2,87,000 स्क्वायर किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट था। मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री वाज 4,461 स्क्वायर किलोमीटर था। नॉन फॉरेस्ट एक्सक्लूडिंग स्क्रब वाज 25,70,000 स्क्वायर किलोमीटर था। तो ये सब इंक्रीज जो है ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए महसूस की गई, इसलिए WTA ने इंडस्ट्री की बढ़ती हुई के साथ में एक तस्वीर बनाई जा सके। इंडस्ट्री के मन में कुछ आशंकाएं भी हैं, जैसे भूमि लीज पर, किन शर्तों पर, कितने समय के लिए, किन किन जगह पर, और जो फैक्ट्री के आसपास हो जाए तो अच्छा है, क्या सुविधाएं मिलेंगी। मैं अधिक समय ना लेता हुआ मंच की बागडोर श्री R.K. सप्रा साहब को सौंपता हूं। श्री R.K. सप्रा। जॉली साहब धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बैती साहब, मेरी आवाज आ रही है आप हाँ जी, लोगों हाँ को? जी। बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहती साहब और जॉली साहब का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ये तो बेसिकली सिंह साहब का दायित्व था, वही इसको निभाते तो ज्यादा अच्छा था, इतने तजर्बेकार हैं। फिर भी मैं प्रयास करूंगा इसको अच्छी तरह निभाने का। जो जंगल की डिग्रेडेड फॉरेस्ट की लीज की बात है, ये करीब करीब पिछले 30 साल से प्रयास चल रहे थे तो सरकार इनको लीज पे दे, कि सरकार के पास पैसे की कमी है, इस कारण से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, और जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारे प्रोडक्शन फॉरेस्ट है उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए था और पैसे की कमी होने के कारण बार बार ये डिमांड होती रही कि भाई ये एरिया जो है लीज पे दिया जाए इंडस्ट्री को। तो बेटर मैनेजमेंट करके, इन्वेस्टमेंट करके
ज्यादा वुड प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो बातें सिरे नहीं चढ़ी। 30 साल के बाद ये स्थिति आई है कि जो कॉमन बैकग्राउंड पे हम लोग पहुंच पाए हैं कि जो सरकार चाहती है और जो इंडस्ट्री चाहती थी, कॉमन बैकग्राउंड पे आके बात रुकी है। तो इसके अंदर हम लोग तो सिर्फ सुनते रहे या अखबारों में पढ़ते रहे। जो पीछे बैकग्राउंड में डिस्कशन था उसमें हमारे कुलकर्णी साहब हमारे बीच में हैं, जो जिनको की पूरी हिस्ट्री का पता है कि क्या डिस्कशन हुआ, क्या इंडस्ट्री चाहती थी, सरकार क्या चाहती थी, कंप्रोमाइज क्यों नहीं हो पा रहा था, दोनों पार्टी थी। तो सबसे पहले मैं कुलकर्णी साहब को आमंत्रित करूंगा कि कुलकर्णी साहब बताएं, पैनल को भी बताएं और श्रोतागण जो हमारे साथ जुड़े हैं कि क्या 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 डिस्कशन हुआ और क्यों इसको हमें पहुंचने में 30 साल की ये जर्नी लगी। तो मैं कुलकर्णी साहब को आमंत्रित करता हूँ।